बिहार का शिक्षा व्यवस्था अब प्राइवेट कंपनियों के तर्ज पर चल दिया है और स्कूलों में प्राइवेट स्कूल जैसे कई सुधार आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। आज से ई शिक्षा कोर्स के जरिए ऑनलाइन अटेंडेंट यानी ऑनलाइन हाजिरी बनाने की ट्रायल थी, जिसमें 30 से 40% शिक्षकों का हाजिरी बना और बाकी शिक्षकों का हाजिरी नहीं बन पाया। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम शिक्षक साथियों से और आम दर्शकों से विनम्र अपील करना चाहते हैं। हम आपकी बात को लगातार उठा रहे हैं, पुरजोर तरीके से समाज की बात को उठा रहे हैं और आपकी बात को उठा रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन इससे हमारा चैनल बड़ा होगा, हमारा ताकत बड़ा होगा, आपका ताकत बड़ा होगा। और अगर हम आपके लिए काम कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है मदद करना। अब हम मुद्दे पर आते हैं। बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो है प्राइवेट कंपनियों के तर्ज पर शुरू हो चुका है। प्राइवेट कंपनियों के नकल करने की कोशिश की जा रही है और उसी का एक जीता जागता नतीजा है ई शिक्षा कोर्स ऐप। इसके जरिए ऑनलाइन हाजिरी गुरुजी बनाएंगे। आपको जानकारी देने के लिए हम बता रहे हैं, ये अपना चैनल शुरू करने से पहले हम एक बड़े अखबार में थे, वहाँ पर हम ब्यूरो चीफ थे और हमारे कंपनी में भी ऐसा ही एक ऐप था और उस ऐप के ज़रिए ही हम अपने दफ्तर में जाते थे तो इन करते थे और दफ्तर जब छोड़ते थे तो आउट करते थे, यानी जाने का। और वो जब तक हम उस लोकेशन पर नहीं पहुंचते थे तब तक वो हाजिरी लेता नहीं था और उसी लोकेशन पर हाजिरी लेता था। इन भी होते थे और आउट भी होते थे। तो इस शिक्षा कोर्स भी उसी तरीके का है। आपको एक चीज़ और बता दें, इस शिक्षा कोर्स जो है ऐप जो है वो प्राइवेट कंपनियों के ऐप से भी एडवांस है। जो जानकारी है हमको, प्राइवेट कंपनियों में सिर्फ ऐप के ज़रिए हाजिरी इन आउट होता है, लेकिन इसमें सेल्फी की भी व्यवस्था है कि आप सेल्फी भी लेंगे। और ये एक चीज़ और जान लीजिए, एडवांस है और ये जीपीएस से कनेक्टेड होता है ऐप। आप जहाँ जाएंगे, ट्रैवल करेंगे मोबाइल से, तो आपका लोकेशन भी ट्रैक किया जा सकता है। आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। अब पहले होता था कि गुरुजी स्कूल में अगर नहीं है, देर से पहुँचे तो बता देते थे कि हम यहाँ हैं, फलाना जगह है, ढिमकाना जगह है, या एक आवेदन छोड़ देते थे स्कूल में छुट्टी का और गुरुजी किसी काम में, इमरजेंसी काम में चले जाते थे और हेडमास्टर साहब की मर्जी होती थी तो उनको छोड़ दिया जाता था। जांच में कोई आया तो बताया कि भाई जो है छुट्टी पर हैं। तो ये व्यवस्था थी, लेकिन इस ऐप के बाद से ये ऐसी व्यवस्था नहीं है। उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा इस ऐप के जरिए। ये ऐप बहुत ही खतरनाक है अपने तरीके से। अगर हम काम करने वाले जो हमारे गुरुजी हैं उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा इमरजेंसी हो या कोई काम में, निजी काम में चले जाएं तो भी ये ऐप पर आपको डालना होगा, रिक्वेस्ट डालना होगा कि हम छुट्टी पर हैं। और आपके मैनेजर होंगे हेडमास्टर, आप अगर उनको छुट्टी देंगे तो आपके मैनेजर जो होंगे, रिपोर्टिंग मैनेजर हेडमास्टर होंगे, हेडमास्टर साहब के पास जाएगा और वो अप्रूव्ड करेंगे, तब आपकी छुट्टी अप्रूव्ड होगी। अगर हेडमास्टर साहब को छुट्टी पर जाना होगा तो उनके रिपोर्टिंग मैनेजर बीओ होंगे, बीओ के पास जाएगा, वो छुट्टी देंगे तब अप्रूव्ड होगा। अगर बीओ को छुट्टी पर जाना होगा तो वो डीपीओ उनके रिपोर्टिंग मैनेजर होंगे, डीपीओ को जाना होगा तो वो डीओ उनके रिपोर्टिंग मैनेजर होंगे और डीओ को जाना होगा तो वो शिक्षा निदेशालय में उनके जो बॉस हैं वो उनके रिपोर्टिंग मैनेजर होंगे। ये तरीका इसमें है और इस तरीके से चलेगा। आपको अगर छुट्टी पर, मेडिकल छुट्टी में भी मेडिकल लीव भी चाहिए तो उसी ऐप में वो व्यवस्था है। आपको तमाम चीज़, कई फीचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस ऐप में है और उसी ऐप के माध्यम से आप कुछ भी अब कर सकते हैं। तो ये ऐप अपने आप में, शिक्षा व्यवस्था तो सुधार होगा ही, लेकिन ये ऐप आप अपने आप में बहुत खतरनाक है शिक्षकों के लिए, गुरुजी के लिए। क्योंकि अगर छोटा मोटा अगर कोई भूल हो या घर के काम हो तो वो अब ये कह के नहीं घर रह सकते हैं कि हम हेडमास्टर साहब के कह के नहीं रह सकते हैं कि हम स्कूल में ही हैं।
ऐसा अब नहीं चलेगा, क्योंकि उनका मोबाइल अगर कोई शिक्षा निदेशालय से या डीपीओ ऑफिस से अगर कोई ट्रैक करना चाहे तो आपको ट्रैक कर सकता है कि अभी आप कहाँ पर हैं, क्योंकि वो मोबाइल में व्यवस्था है। आगे देखने आगे कई रास्ते मिल जाएंगे, उसके भी रास्ते हैं, तो तमाम चीज़ें विभाग से आपको पता चलेगा। लेकिन ये ऐप अपने आप में बहुत ही एडवांस है, आपको परेशान करने वाला है। अगर आप काम करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन ये बहुत सिस्टम को ठीक करेगा। इसके साथ साथ अभी आज उसका ट्रायल था, ट्रायल में 30 से 40% स्कूलों में उसकी ऑनलाइन हाजिरी बनी, लेकिन बाकी में नहीं बना। सवाल खड़ा किया जाए कि ऐप से कैसे हो पाएगा, मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन सरकार को मालूम है कि जब पहाड़ी इलाकों में भी जब लोग यूट्यूब चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो ये ऐप भी चल जाएगा, उनको मालूम है। और आपके मोबाइल में एक बार इंस्टॉल हो गया तो वो उसको देख भी लेंगे। तो महीना दिन लग सकता है, 1.5 महीना लग सकता है उसको ठीक होने में, लेकिन ये ऐप ठीक हो जाएगा, ये भरोसा मानिए। और उसी से आगे की जो है प्लानिंग शिक्षा विभाग करेगा। लेकिन ये सवाल उठता है कि अगर यही सिस्टम के लोग रहे तो क्या हो पाता है, बदलाव होगा नहीं होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को बदलना आसान नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार अपने प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ को इस काम के लिए लगाए हैं। ये सिद्धार्थ भी बहुत शांत और कूल आदमी हैं, वो शिक्षक को खुश रखे और शिक्षक के हिसाब से काम लेना चाहते हैं, और बदलाव करने के नीतीश कुमार ने संकेत भी दिए हैं। आपके ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी बहुत सुलभ तरीके से कराया जाएगा, ये भी चल रहा है। और आपको सुलभ रह करके, आपको खुश रह करके चीज़ों से बांधने की कोशिश होगी, और जब आपको बांध दिया जाएगा तब शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश होगी, ऐसा सरकार सोच रहा है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।